नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर। बकरीद को लेकर जौनपुर प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और साथ ही फ्लैग मार्च निकाला गया। मछली शहर के निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर उठे सवाल। औरैया में बड़ा सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से सब इंस्पेक्टर की मौत। अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टर वॉर पर सपा में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। वाराणसी में बकरीद का पर्व सौहार्दपूर्ण मनाया गया। पाली ईदगाह पर बीते दिन शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई बकरीद की नमाज। गाजीपुर में बकरीद को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। डीएम एसपी का रूट मार्च भी देखने को मिला बीते दिनों। मुगलसराय अलीनगर में भाईचारे के साथ अदा हुई बकरीद की नमाज, शांतिपूर्ण रहा त्योहार। जौनपुर की शाही ईदगाह में अमन चैन की दुआओं के साथ अदा हुई नमाज। बदायूं में कड़ी सुरक्षा के बीच हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बकरीद का पर्व। बहराइच के वजीरगंज ईदगाह में अकीदत के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। प्रयागराज में 2 साल पुराना जमीन विवाद मिनटों में सुलझा। कानपुर देहात में ड्रोन निगरानी के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा हुई बकरीद की नमाज। जौनपुर में गोमती नदी से विवाहिता का शव बरामद, हत्या की आशंका। सोनभद्र में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण की तैयारियां तेज, बैरिकेडिंग शुरू। मथुरा की 84 कोसी परिक्रमा में भंडारे को लेकर खूनी बवाल, फायरिंग में 2 लोग घायल। बदायूं में पूर्व मंत्री आबिद रजा ने नमाजियों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद कल दी है सभी को। चंदौली में सपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गार्गी पटेल के घर घुसकर मारपीट की गई। अमरोहा के कुआं खेड़ा ईदगाह में भाईचारे के साथ अदा हुई ईद उल अजहा की नमाज। कानपुर के पनकीन में युवक से छेड़छाड़ का आरोप, भाजपा नेता के बेटों पर शिकायत। कानपुर देहात में तालाब में नहाने गए 2 युवकों की डूबकर मौत। सिद्धार्थनगर में कार्रवाई न होने पर दलित बस्ती के लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कौशाम्बी में आंधी बारिश से कच्चा मकान ढहा, मां समेत 2 बच्चों की मौत। कानपुर देहात के गणेश मूर्ति स्थापना दिवस पर विशाल भंडारे का हवन का आयोजन हुआ। उन्नाव में अपहरण के आरोपी युवक को गोली मारी, गंभीर हालत में कानपुर रेफर। नैनीताल के खेल मैदान में अकीदत के साथ अदा हुई बकरीद की नमाज। ऋषिकेश के जानकी सेतु पर स्कूटी हादसे में युवक की दर्दनाक मौत। हरिद्वार में कांग्रेस के भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे पर उठाए गए सवाल। ऋषिकेश में उत्तराखंडी फिल्म तेरी माया के पोस्टर का भव्य लोकार्पण। रामनगर में सड़क हादसे में युवक की मौत, ईद की खुशियां मातम में तब्दील। जसपुर में उज्ज्वला योजना लाभार्थी सम्मान समारोह में पहुंचे राष्ट्रीय चेयरमैन राकेश प्रजापति। ऋषिकेश में ब्रेक फेल, डंपर खाई में गिरा, ड्राइवर और खलासी महिला की दर्दनाक मौत। लक्ष्मण झूला में गंगा स्नान के दौरान मेरठ के 2 पर्यटक तेज बहाव में बहे।
लालकुआं में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एससी विभाग से फूका चुनावी बिगुल। भागलपुर में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन ने निकाला था बीते दिनों एक फ्लैग मार्च। सरसा में आपदा मंत्री रत्नेश सादा का अभिनंदन समारोह आयोजित। बांका के चर्चित जमीन कारोबारी हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। कैमूर के शक्तिपीठ महंत पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, हालत गंभीर। भरतपुर के अपना घर आश्रम के महिला बेघर आश्रय घर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कोटा में 10 वर्षीय बालक हत्याकांड का खुलासा, बाल अपचारी निरुद्ध। हजारों लोगों ने मांगी अमन चैन की दुआ, कोटा में अकीदत के साथ संपन्न हुआ त्योहार। अजमेर में पूर्व सरपंच परिवार का हत्याकांड का खुलासा, पहली पत्नी समेत परिजन हिरासत में। कोटा में रेलवे अंडरपास निर्माण के दौरान हादसा, मिट्टी धंसने से 2 इंजीनियरों की मौत। कोटा ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुजरात ले जाई जा रही 5.28 लाख की अवैध शराब जब्त। बाड़मेर में एसडीओ ने सुलझाया 20 साल पुराना रास्ता विवाद। यूपी में बढ़ते बिजली संकट पर अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला। लखनऊ में संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी ने नए जिले अध्यक्षों की घोषणा की। समाजवादी पार्टी ने 2027 चुनाव को लेकर पीडीए फॉर्मूला तेज करने की तैयारी की। योगी सरकार ने गर्मी के बीच बिजली बीच निर्बाध सप्लाई के दिए सख्त निर्देश। अखिलेश यादव बोले, महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, बीजेपी जवाब दे। लखनऊ में बीजेपी और सपा के बीच बिजली कटौती मुद्दे पर सियासत घमासान। समाजवादी पार्टी ने गांव-गांव जनसंपर्क अभियान शुरू करने का किया ऐलान। बीजेपी ने यूपी में बूथ स्तर तक संगठन विस्तार अभियान को दी रफ्तार। अखिलेश यादव ने कहा, जनता 2027 में बदलाव का मन बना चुकी है। लखनऊ में विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं ने केंद्र और यूपी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का अभियान चलाया। समाजवादी पार्टी ने युवाओं और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। अखिलेश यादव ने बिजली और पानी संकट को लेकर सपा पर निशाना साधा। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और सपा दोनों संगठनों के बीच बैठक का दौर बढ़ा। लखनऊ की सियासत में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के बीच बयानबाजी लगातार जारी। आईपीएल 2026 क्वालिफायर 2 में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी बड़ी भिड़ंत। वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाजी पर सुनील गावस्कर ने कहा, भारतीय क्रिकेट के लिए भगवान का तोहफा। टॉम मूडी ने वैभव सूर्यवंशी की तुलना डॉन ब्रैडमैन जैसे दिग्गजों से की। आईपीएल 2026 ऑरेंज कैप की रेस में वैभव सूर्यवंशी सबसे आगे निकले। महिला टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया। आरसीबी ने जीटी को हराकर आईपीएल 2026 फाइनल में जगह बनाई। विराट कोहली और ट्रेविस हेड विवाद पर सुनील गावस्कर बोले, मैदान पर कभी भी माहौल गर्म हो सकता है।
लखनऊ सुपर जायंट्स में बड़े बदलाव के संकेत, कप्तानी पर उठे सवाल। ऑस्ट्रेलिया की टीम आईपीएल प्लेऑफ के कारण पाकिस्तान वनडे सीरीज में कमजोर नजर आएगी। भारत के श्रीलंका दौरे पर अगस्त में 2 टेस्ट मैच खेले जाने की संभावना तेज। डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर विवाद में सलमान खान ने संभाली मध्यस्थता की भूमिका। राजकुमार राव ने कोलकाता में सौरव गांगुली की बायोपिक की शूटिंग शुरू की। सलमान खान ने फिल्म मातृभूमि की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी, जिसमें कई बड़े डायरेक्टर्स पहुंचे। अनुपम खेर की नई फिल्म श्री राम भूमि में नए भूमिका निभाते नजर आएंगे वो। ईशान खट्टर को बेयारिटीज फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय जूरी में शामिल किया गया। करण जौहर ने खुलासा किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर कई सितारों को अनफॉलो क्यों किया। जैकलीन फर्नांडिस ने कांस 2026 में राहुल मिश्रा की डिजाइनर आउटफिट से बटोरी सुर्खियां। श्वेता त्रिपाठी लंबे समय बाद थिएटर में वापसी करेंगी, पति चैतन्य शर्मा के साथ मंच साझा करेंगी। तुषार कपूर ने बताया कि लक्ष्मी की योजना 2013 से बन रही थी। आर माधवन ने अपना दादा दादी की लंबी उम्र का राज सादगी भरा खान पान बताया। पुणे में जहरीली शराब कांड में 15 लोगों की मौत, मुख्य आरोपी हिरासत में। गुरुग्राम फल व्यापारी हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में दहेज हत्या मामले में पति समेत पत्नी गिरफ्तार। कर्नाटक में 1.34 करोड़ रुपए के डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड का आरोपी सूरत से पकड़ा गया। गुजरात के दाहोद में अंगड़ियों कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए की लूट की। भुवनेश्वर में 2 गुटों ने हिंसक झड़प के बाद 10 लोगों को पुलिस ने दबोचा। मुंबई में YouTube ट्रेंड पर 22 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने अपहरण मामले में मौखिक सबूतों पर अहम बताते हुए फैसला सुनाया है। हरियाणा डीजीपी बोले, बढ़ते अपराध आंकड़े पारदर्शिता पुलिसिंग का नतीजा है। यूपी में पाकिस्तान लिंक जासूसी नेटवर्क मामले की जांच एजेंसियों ने तेज की मांग। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच चांदी ने निवेशकों को दिया मजबूत रिटर्न। एमसीएक्स पर आज सोना हल्की गिरावट के साथ दर्ज, जबकि चांदी मजबूती के साथ कारोबार करती दिखी है। शेयर बाजार में आई गिरावट से निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है। कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से ऑटोमोबाइल कंपनियों को राहत मिलने के संकेत। भारत में बने वाहनों की वैश्विक बाजार में बढ़ती मांग से ऑटो सेक्टर्स को मजबूती। इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में सिल्वर की बढ़ती मांग से उद्योग जगत उत्साहित। चीन के औद्योगिक आंकड़ों पर दुनिया भर के मेटल मार्केट की नजरें टिकी है। कृषि क्षेत्र में मानसून उम्मीद के चलते खाद और बीज कंपनियों के शेयरों में हलचल बढ़ी है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर मजबूत होने से कमोडिटी बाजार पर दबाव बना। भारत का इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वैश्विक सप्लाई चेन से तेजी से मजबूत हो रहा। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।